नदी के किनारे बसी एक छोटी सी बस्ती, जिसका नाम अब नीलपुर था, वहां बाढ़ का खतरा हमेशा मंडराता रहता था। बस्ती के ज्यादातर लोग डर के मारे अपने घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए थे। लेकिन एक घर ऐसा था जिसमें अकेली रहने वाली एक युवा और आकर्षक लड़की, राधा मेहरा, ने अपना घर छोड़ने से इनकार कर दिया। उसे यकीन था कि लोग बेवजह डर रहे हैं और कोई बाढ़ नहीं आएगी। उसने सोचा, मैं अपना घर क्यों छोड़ूं? सब बेकार की बातें हैं। उसी रात राधा अपने घर के छोटे से आंगन में लेटी थी, मन में उलझन और हल्का सा डर लिए। वह सोच रही थी कि कहीं सचमुच कुछ हो न जाए। तभी दूर से पानी की तेज लहरों की आवाज ने उसका ध्यान खींचा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आवाजें और तेज हो गईं और देखते ही देखते एक विशाल बाढ़ का रेला उसके घर की ओर बढ़ता हुआ आया। पानी ने दीवारों से टकराते हुए पूरे घर को भर दिया। राधा पानी में डूबने लगी। उसने अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर मारने शुरू किए, लेकिन पानी का वेग इतना तेज था कि उसकी सारी कोशिशें नाकाम होती दिख रही थीं। हिम्मत जुटाकर राधा ने तेजी से हाथ पैर चलाए और किसी तरह अपने घर के आंगन से बाहर निकल आई। बाहर बाढ़ का पानी उसकी गर्दन तक पहुंच रहा था। वह उछल उछल कर सांस लेने की कोशिश कर रही थी, कभी तैरती, कभी रुकती। उसकी जद्दोजहद जारी थी, लेकिन बचने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। रात गहरी हो चुकी थी और दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। जब राधा अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, तभी अचानक एक नाव तेजी से उसकी ओर आई। नाव रुकते ही उसमें सवार लोगों ने रस्सी फेंकी और राधा को खींचकर नाव पर चढ़ा लिया। लेकिन तब तक राधा का दिल धड़कना बंद हो चुका था। उसकी सांसें रुक गई थीं। एक रेस्क्यू वर्कर ने तुरंत उसके पास पहुंचकर सीपीआर देना शुरू किया। दूसरा वर्कर उसके मुंह से मुंह लगाकर ऑक्सीजन देने की कोशिश करने लगा। कई पल बीत गए, लेकिन राधा की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। रेस्क्यू वर्कर ने हार नहीं मानी और लगातार सीपीआर देता रहा। अचानक कुछ क्षण बाद राधा की सांसें लौटने लगीं। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उस वक्त नाव पर मौजूद एक सीनियर ऑफिसर, जिसका नाम विक्रम राठौर था, उसे गीले कपड़ों में नीचे लेटा देखकर रुक गया। राधा के कपड़े उसके शरीर से चिपके हुए थे और विक्रम की नजरें उस पर टिक गईं। वह धीरे धीरे उसके करीब आने लगा और बैठकर उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। राधा ने जैसे ही उसकी ओर देखा और उसे इतना करीब पाया, वह एकदम उठकर बैठ गई। लेकिन तभी विक्रम ने अचानक दोनों रेस्क्यू वर्करों को नाव से नीचे धकेल दिया और नाव को तेजी से बाढ़ के पानी में एक सुनसान इलाके की ओर ले जाने लगा। पीछे से वर्कर चिल्लाने लगे, सर, कहाँ जा रहे हैं? रुकिए। लेकिन विक्रम के दिमाग पर अब कुछ और ही सवार था। वह राधा को तेजी से पानी के बीच ले जा रहा था। राधा ने डरते हुए उससे पूछा, यह कहाँ ले जा रहे हैं आप? लेकिन विक्रम, जो अब पूरी तरह से उसका दीवाना हो चुका था, कुछ नहीं बोला। वह बस नाव को और तेजी से एक सुनसान दिशा में ले जाता रहा। राधा ने इधर उधर देखा। रात का अंधेरा गहरा था और बाढ़ का पानी जोर जोर से उछल रहा था। उसे समझ आ गया कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। विक्रम ने अचानक कहा, इतनी खूबसूरत और जवान हो तुम। यह कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा। राधा का चेहरा डर से लाल पड़ गया। नाव तेजी से पानी में बढ़ रही थी। तभी राधा ने दूर एक ऊंची जगह देखी, जहां एक कैंप लगा हुआ था। वहां कुछ लोग इकट्ठे थे और रेस्क्यू वर्कर लोगों को प्राथमिक चिकित्सा दे रहे थे। राधा को लगा कि शायद नाव वहां रुकेगी, लेकिन विक्रम ने नाव को वहां से निकालकर आगे बढ़ा दिया। राधा ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ, ये मुझे कहाँ ले जा रहा है? लेकिन नाव अब इतनी दूर निकल चुकी थी कि उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। विक्रम हंसते हुए उसके करीब आया और उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोला, कितनी खूबसूरत हो तुम। सोचती हो कि मुझसे बच पाओगी? मुझसे कोई नहीं बचता। राधा की धड़कनें जैसे रुक गईं। उसके रोंगटे खड़े हो गए। तभी बाढ़ का पानी नाव को जोर जोर से उछालने लगा और पानी नाव के अंदर भरने लगा। अचानक विक्रम ने राधा को नाव के अंदर पानी में धकेल दिया। राधा फिर से पूरी तरह भीग गई। विक्रम उसे अजीब नजरों से घूरने लगा और जोर जोर से हंसने लगा। रात अपने आखिरी पहर में थी। आसमान पूरी तरह काला हो चुका था। राधा को अब कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। विक्रम ने नाव को एक जगह रोक लिया और उसके करीब आने लगा। उसने राधा के शरीर को छूने की कोशिश की,
लेकिन गीले कपड़े और पानी की वजह से वहां कोई ठीक जगह नहीं थी। उसने सोचा कि इसे किसी और जगह ले जाना होगा। वह नाव को तेजी से एक सूखी जमीन की ओर ले गया, जो एक जंगल के पास थी। यह इलाका पूरी तरह सुनसान था, जहां दूर दूर तक कोई इंसान या जानवर तक नहीं था। विक्रम ने राधा को गोद में उठाया और नाव से उतारकर जंगल की ओर ले जाने लगा। राधा पूरी तरह डर चुकी थी। रात का अंधेरा और जंगल का सन्नाटा उसे और डरा रहा था। जंगल में एक पेड़ के नीचे एक चटाई बिछी थी। विक्रम ने राधा को उस चटाई पर धकेल दिया और पागलों की तरह उसकी ओर बढ़ने लगा। राधा डर से कांप रही थी, लेकिन जैसे ही विक्रम ने उसे छूने की कोशिश की, उसने अचानक उसे पीछे धकेल दिया और वहां से भागने लगी। विक्रम भी उसके पीछे दौड़ा। राधा जंगल की झाड़ियों से गुजरते हुए तेजी से भाग रही थी। रात का सन्नाटा और गहरा हो गया था। वह जंगल से निकलकर एक पहाड़ी इलाके में दाखिल हो गई। विक्रम भी पीछे पीछे उसका पीछा कर रहा था। राधा की टांगें अब जवाब दे रही थीं। भागते भागते वह एक पहाड़ पर चढ़ने लगी, लेकिन अचानक उसका पैर फिसला और वह लुढ़कते हुए नीचे आने लगी। नीचे विक्रम खड़ा था, हंसते हुए। राधा को अब लग रहा था कि कुछ भयानक होने वाला है। पहाड़ अंधेरे में डूबा था और रात अपनी पूरी दहशत में थी। विक्रम उसके करीब आया और उसे बेताबी से देखने लगा। राधा ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका शरीर कांपने लगा। विक्रम उसकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन तभी राधा ने मुड़कर देखा कि पहाड़ से नीचे एक कच्चा रास्ता उतर रहा था। उसने एकदम विक्रम को धक्का दिया और उस रास्ते पर भागने लगी। विक्रम भी पागलों की तरह उसके पीछे दौड़ा। रास्ता धूल भरा था और रात का अंधेरा गहरा। राधा की सांसें तेज थीं और वह पूरे जोर से दौड़ रही थी। जैसे ही विक्रम उसके करीब पहुंचने वाला था, राधा ने देखा कि पहाड़ खत्म हो गया है और नीचे वहीं बाढ़ का पानी खड़ा है। उसने बिना सोचे पानी में छलांग लगा दी। पानी बहुत गहरा था। राधा ने तेजी से हाथ पैर चलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। पीछे से विक्रम भी पानी में कूद पड़ा और उसका पीछा करने लगा। राधा ने देखा कि पास में एक नाव खड़ी थी। वह पूरी ताकत से तैरकर उस नाव तक पहुंची और उस पर चढ़ गई। विक्रम भी तैरता हुआ पीछे आ रहा था, जोर जोर से चिल्लाते हुए, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, कहां तक भागेगी? राधा ने हड़बड़ी में नाव को तेजी से चलाना शुरू किया और कुछ ही पलों में वह विक्रम से काफी आगे निकल गई। उसने पीछे मुड़कर देखा कि विक्रम अब बहुत पीछे रह गया है। उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन तभी नाव अचानक रुक गई। राधा ने बहुत कोशिश की, लेकिन नाव नहीं चली। वह बाढ़ के पानी के बीच फंस गई थी। रात गहरी हो चुकी थी और आसमान डरावना लग रहा था। राधा नाव के किनारे पर आई और पानी में इधर उधर देखने लगी कि कहीं विक्रम ना आ जाए। उसे कुछ देर तक कोई हरकत नहीं दिखी और उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी नाव जोर जोर से हिलने लगी। अचानक नाव के नीचे से विक्रम बाहर निकला और किनारे पर खड़ा हो गया, जोर जोर से हंसते हुए। राधा उसे देखकर दंग रह गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए और चेहरा पीला पड़ गया। एक तरफ बाढ़ का खतरा, दूसरी तरफ विक्रम का। राधा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और नाव में नीचे बैठ गई। विक्रम नाव पर चढ़ा और धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। उसके कदमों की आहट से राधा समझ गई कि वह अब बहुत करीब है। उसने आंखें नहीं खोलीं। विक्रम उसके बिल्कुल पास खड़ा हो गया और उसे बेताबी से देखने लगा। राधा को जब अपने इतने करीब किसी की मौजूदगी महसूस हुई, वह समझ गई कि अब कुछ भयानक होने वाला है। तभी विक्रम ने उसे बाहों से पकड़ लिया और नाव के एक कोने में ले गया। राधा डर से कांप रही थी, आंखें बंद किए नीचे मुंह करके खड़ी थी। विक्रम जोर जोर से हंसने लगा। तुमने क्या सोचा था? तुम मुझसे बच जाओगी? मेरे हाथ से आज तक कोई नहीं बचा। राधा की धड़कनें और तेज हो गईं। बाढ़ का पानी नाव को जोर जोर से हिला रहा था। विक्रम ने उसकी ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और बोला, अपनी आंखें खोलो और मेरी आंखों में देखो। लेकिन राधा ने डर के मारे आंखें नहीं खोलीं। इससे विक्रम गुस्से में आ गया। वह चिल्लाया, ऐसे नहीं मानेगी। अब तुझे अपनी खास जगह पर ले जाऊंगा, जहां तेरी कोई नहीं सुनेगा। यह कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा। उसने नाव का एक गुप्त स्विच ऑन किया और नाव फिर से चल पड़ी। राधा नाव के कोने में पड़ी सोच रही थी कि अब क्या होगा। विक्रम ने नाव को बांट के पानी में तेजी से एक सुनसान इलाके की ओर भगाना शुरू किया। नाव लहरों पर उछल रही थी।
तभी राधा ने दूर से एक और नाव जाती हुई देखी। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ, ये मुझे कहीं ले जा रहा है। विक्रम ने यह देखा तो हड़बड़ाकर उसकी ओर दौड़ा और उसका मुंह बंद कर दिया। राधा ने उसे धक्का देकर खुद को छुड़ाया और फिर से चिल्लाने लगी, हेल्प हेल्प। विक्रम एक कोने की ओर भागा और वहां से एक रस्सी का टुकड़ा उठा लाया। उसने अपनी जेब से टेप निकाली और राधा के मुंह पर लगा दी। राधा अब बोल नहीं पा रही थी। जैसे ही उसने टेप हटाने की कोशिश की, विक्रम ने उसे उठाकर नाव के एक कोने में ले जाकर रस्सी से बांध दिया। राधा अब पूरी तरह बेबस थी। वह नाव के कोने में दुबक कर बैठ गई। विक्रम नाव के अगले हिस्से पर गया और उसे तेजी से चलाने लगा। उसने पीछे मुड़कर राधा की ओर देखा और बोला, अब जहां तुझे ले जा रहा हूं वहां मेरा काम पूरा हो जाएगा, कोई मुझे नहीं रोक सकता। राधा की सांसें तेज हो गईं। उसका चेहरा लाल पड़ गया। नाव तेजी से उस सुनसान इलाके की ओर बढ़ रही थी। रात अपने आखिरी पहर में थी और आसमान अंधेरे में डूबा हुआ था। नाव राधा की बस्ती नीलपुर के करीब पहुंच चुकी थी और वहां से आगे बढ़ने लगी। राधा ने कोने में लेटे हुए अपने कच्चे घर को देखा। उसमें थोड़ी सी हिम्मत जागी। उसने धीरे धीरे अपने हाथ पैर खोले और अचानक पानी में कूद गई। वह तैरकर अपने घर की ओर जाने लगी। विक्रम को पानी में कूदने की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत नाव मोड़ी और राधा के पीछे आने लगा। राधा तेजी से तैरती हुई अपने घर के करीब पहुंच गई, लेकिन तभी विक्रम भी नाव से उतरकर तैरता हुआ वहां आ पहुंचा। उसका चेहरा अब और भी डरावना लग रहा था। राधा ने जल्दी से अपने टूटे हुए घर में प्रवेश किया और एक कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। विक्रम बाहर पहुंचा और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा, दरवाजा खोल, आज तू नहीं बचेगी। राधा कमरे में कांपते हुए खड़ी थी, लेकिन दरवाजे के करीब नहीं गई। विक्रम और जोर से दरवाजा पीटने लगा, आखिरी बार कह रहा हूं, दरवाजा खोल, वरना तोड़ दूंगा और फिर तुझे और सजा मिलेगी। राधा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरवाजे की थपथपाहट उसकी सांसों को और तेज कर रही थी। डरते डरते वह दरवाजे की ओर बढ़ी और कांपते हाथों से कुंडी खोलने लगी। जैसे ही दरवाजा खुला, विक्रम ने उसे जोर से धक्का दिया। राधा पीछे गिर पड़ी। विक्रम पागलों की तरह उसकी ओर बढ़ने लगा। राधा दीवार की ओर सरकती हुई एक कोने में सिमट गई। विक्रम उसके पास बैठ गया और जैसे ही उसने राधा को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, राधा ने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, यह गलत है। लेकिन विक्रम के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह बोला, तूने बहुत सताया है मुझे, अब तुझे जाने नहीं दूंगा। जैसे ही वह राधा की ओर झुका, तभी बाढ़ की एक और ऊंची लहर आई। कमरे में पानी की ऊंचाई और बढ़ गई। दोनों पानी में डूबने लगे। पानी उनकी गर्दन तक पहुंच चुका था। विक्रम तैरता हुआ घर से बाहर निकल गया और एक ऊंची जगह पर खड़ा हो गया, जहां पानी कम था। वह राधा का इंतजार करने लगा। राधा भी किसी तरह हाथ पैर मारकर बाहर निकली। जैसे ही विक्रम ने उसे देखा, वह दौड़कर गया और उसे बाहों से पकड़कर उस ऊंची जगह पर खींच लिया। विक्रम ने राधा के बाल पकड़ते हुए कहा, अब बोल, खुद मानेगी या मैं कोई और तरीका अपनाऊं? राधा समझ चुकी थी कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। वह चुप रही, आंखें नीचे किए खड़ी थीं। विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह बोला, लगता है अभी भी तेरी अकड़ बाकी है, अब देख मैं क्या करता हूं। अचानक उसने राधा के दोनों हाथ पकड़ लिए और उसे हवा में गोल गोल घुमाने लगा। राधा चक्कर खाने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह चिल्लाई, रुको रुको, मैं देखती हूं। लेकिन विक्रम ने उसे अचानक छोड़ दिया और वह घूमती हुई पानी में जा गिरी। विक्रम तेजी से उसके पास आया और हंसते हुए बोला, अब आई अक्ल ठिकाने, बोल क्या फैसला किया? राधा जोर जोर से सांसें ले रही थी। वह कुछ बोल नहीं पाई। विक्रम ने उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और करीब आकर बोला, यह आखिरी मौका है, चुपचाप मेरे साथ चल और कुछ मत बोल। राधा को अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वह चुपचाप उसके साथ नाव की ओर चलने लगी। रात अपने चरम पर थी और चांद का कहीं नामो निशान नहीं था। विक्रम उसे नाव पर चढ़ाकर तेजी से उसी सुनसान इलाके की ओर ले जाने लगा। राधा एक कोने में चुप बैठी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि अब सब खत्म हो चुका है। नाव तेज रफ्तार से बाढ़ के पानी में उस अनजान दिशा की ओर बढ़ रही थी। विक्रम के चेहरे का रंग बदल रहा था। उसकी आंखों में एक शिकारी जैसी चमक थी। कुछ ही देर में वे एक ऊंचे मैदान पर पहुंचे,
जहां पानी नहीं था। विक्रम ने अचानक नाव रोक दी और राधा को धक्का देकर मैदान पर फेंक दिया। वह खुद भी कूदकर ऊपर आ गया। चारों तरफ सन्नाटा था। यह एक वीरान मैदान था, जहां कोई घर, कोई रास्ता, कोई इंसान नहीं था। राधा ने यह मंजर देखा तो उसकी सांसें तेज हो गईं। वह हांफते हुए इधर उधर देखने लगी। यह कौन सी जगह है? यहां तो कुछ भी नहीं, उसने कांपती आवाज में पूछा। विक्रम जोर से हंस पड़ा। समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, अब सब पता चल जाएगा। राधा को उसका इरादा समझ आ चुका था। जैसे ही विक्रम ने उसे पकड़ने की कोशिश की, राधा ने पूरी ताकत से भागना शुरू कर दिया। वह मैदान में तेजी से दौड़ रही थी और विक्रम भी पागलों की तरह उसके पीछे भाग रहा था। हवा में धूल उड़ रही थी और अंधेरे में राधा की सांसें और तेज हो गईं। भागते भागते उसे दूर एक कच्चा मकान दिखा, जो पूरे मैदान में अकेला खड़ा था। वह पूरी ताकत से उसकी ओर दौड़ी और दरवाजा पीट पीट कर चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई है, बचाओ। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मकान शायद खाली था। तभी पीछे से विक्रम हंसते हुए पहुंच गया। हाँ हाँ, तू खुद मेरी मंजिल तक आ गई। मुझे तो तुझे यहीं लाना था। राधा फिर से भागने ही वाली थी कि विक्रम ने उसकी कमर कसकर पकड़ ली और एक जोरदार लात मारकर मकान का दरवाजा तोड़ दिया। धड़ाम! दरवाजा टूटकर खुल गया। उसने राधा को खींचकर अंदर घसीट लिया और दरवाजा बंद करके कुंडी चढ़ा दी। सन्नाटा और गहरा हो गया। राधा समझ गई कि अब बचना नामुमकिन है। वह डरते डरते आंगन में भागी, लेकिन विक्रम उसके पीछे था। आंगन के एक कोने में एक पेड़ के नीचे चारपाई पड़ी थी। राधा पीछे हटते हटते उसी ओर पहुंची। विक्रम ने उसे जोर से धक्का दिया और वह चारपाई पर गिर पड़ी। विक्रम के चेहरे पर अब एक खतरनाक दहशत थी। वह राधा की ओर झुकने ही वाला था कि राधा ने सोचा, अगर मैं अब डरती रही तो सब खत्म हो जाएगा। अब मुझे हिम्मत करनी होगी। उसने पूरी ताकत जुटाकर एक जबरदस्त लात विक्रम के सीने पर मारी। विक्रम पीछे गिर गया और जमीन पर लुढ़क गया। उसकी चीख पूरे घर में गूंज गई। वह फिर उठा, गुस्से से कांपता हुआ। लेकिन राधा अब पहले जैसी नहीं थी। उसके चेहरे पर डर की जगह हिम्मत चमक रही थी। जैसे ही विक्रम फिर करीब आया, राधा ने पूरी ताकत से एक घूंसा उसके मुंह पर मारा। धड़ाम! उसके मुंह से खून निकल पड़ा और वह जमीन पर गिर गया। विक्रम चिल्लाया, तुम मुझे नहीं जानती, मैं सीनियर ऑफिसर हूं, तुझे बर्बाद कर दूंगा। लेकिन राधा ने एक और जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा। वह दीवार से टकराकर गिर पड़ा। राधा उसके सामने शेरनी की तरह खड़ी थी। उसने विक्रम की जेब से मोबाइल निकाला और पुलिस को कॉल कर दी। थोड़ी देर में पुलिस नावों पर वहां पहुंच गई। राधा ने सारी सच्चाई बता दी। विक्रम को पकड़कर ले जाया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राधा अब अपने घर में थी, लेकिन बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं था। पानी का स्तर फिर से बढ़ने लगा था और उसका कच्चा घर फिर से खतरे में था। राधा ने फैसला किया कि वह अब और जोखिम नहीं लेगी। उसने अपने जरूरी सामान एक बैग में डाले और घर से बाहर निकलने की तैयारी करने लगी। तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दीं। वह दरवाजे की ओर गई और देखा कि कुछ स्थानीय लोग, जो बाढ़ के बाद वापस लौटे थे, अपने घरों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। राधा ने सोचा कि वह अकेले नहीं लड़ेगी। वह उन लोगों के पास गई और बोली, हमें मिलकर कुछ करना होगा। अगर हम एकजुट होकर काम करें तो अपने घर और बस्ती को बचा सकते हैं। लोगों ने उसकी बात सुनी। राधा की हिम्मत और उसकी कहानी सुनकर सभी में जोश जागा। उन्होंने मिलकर बाढ़ के पानी को रोकने के लिए मिट्टी और पत्थरों से एक अस्थायी बांध बनाना शुरू किया। राधा सबसे आगे थी, लोगों को प्रेरित करते हुए। रात भर मेहनत के बाद उन्होंने पानी के बहाव को कुछ हद तक रोक लिया, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं था। सुबह होते ही राधा ने देखा कि दूर से एक और रेस्क्यू टीम आ रही थी। यह टीम सरकारी मदद लेकर आई थी। राधा ने उनके साथ मिलकर बस्ती के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की योजना बनाई। उसने अपनी बस्ती के लिए एक नई शुरुआत की नींव रखी। राधा अब केवल एक लड़की नहीं थी, बल्कि नीलपुर की एक मिसाल बन चुकी थी। उसकी हिम्मत और नेतृत्व ने न केवल उसे, बल्कि पूरी बस्ती को नई उम्मीद दी। लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। राधा की जिंदगी में अभी और चुनौतियां बाकी थीं, और वह उनसे कैसे निपटती, यह देखना बाकी था।